हेलो कैंसर, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैंसर, 3 से लेके 9 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कैंसर कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकती हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, और कैंसर एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज रीडिंग या सोलमेट कनेक्शन रीडिंग या फिर पिका कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे 3 और चैनल है गाइस। मेरे चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो वहाँ पर मैं अपनी डेलीज़ की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। और दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, मैं वहाँ पर अपने सोलमेट कनेक्शन लव रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। और तीसरे चैनल का नाम है गॉडेस पार्ट टैरो चैनल करके, तो मैं वहाँ पर अपने पिका कार्ड रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। तो जहाँ पर भी आप इंटरेस्ट हो तो वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग्स देख सकते हो। ओके टोरा, मैं भी शायद डीलिंग विद टोरस। ओके कैंसर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम सो सॉरी। Okay, let's get into your reading. Okay guys, maybe शायद कहीं ना कहीं इस रिवर्सल, ओके इस रिवर्सल, let's do it. कैंसर, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ना, दिस इज़ द कैरेट का कार्ड है एंड इट सेज कहीं ना कहीं फोकस नहीं हो पा रहे हो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के प्रति। ओके, फोकस नहीं हो पा रहे हो, कुछ लोग कुछ इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हैं। ओके, तो गाइस अगर आप लोग फोकस नहीं हो पा रहे अपने एक नई शुरुआत करने के प्रति या फिर अपने एक स्टेबल लाइफ के तरफ, स्टेबल लाइफ के प्रति, तो फोकस हुई है। ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं इनबैलेंस हो रही है। ओके, इंडिपेंडेंट हुई, तो इंडिपेंडेंट हुई ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको। ओके, प्लानिंग कीजिए। मैं क्योंकि दिस इज़ रिवर्स, ओके, नंबर 1 का कार्ड है, दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट। बट न्यू स्टार्ट करने के लिए फोकस की बहुत ज़रूरत है। यूज योर इंट्यूशन, जिस भी एरिया में नई स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, एंड अपने जड़ों को मजबूत कीजिए, अपने आप को नर्चर कीजिए, प्लानिंग कीजिए ताकि आप नई शुरुआत कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है चेरिश, नर्चर। ओके, इस हफ्ते ना अगर आप लोग कहीं ना कहीं अपने गोल को नर्चर करे हो, अपने आप को नर्चर करे हो, अपने अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, अपने आप को नर्चर करके हील करके पीस लेके आके प्लानिंग कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में ये नई शुरुआत कर सको। ओके, सो अच्छा है, नॉट अ बैड, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग राइट। ओके, यू हैव व्हाट इट टेक। ओके गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, वाइज और फुलिश। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ वाइज और फुलिश। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि बहुत अपने आप को ना स्मार्ट समझते, बट वो है नहीं। ओके, कुछ लोगों के लिए बोलना चाहूँगी कैंसर, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग राइट। कभी कभार ये होता है कि आप किसी किसी को लगता है कि नहीं मैं ही राइट हूँ, तो गाइस वो में भी शायद राइट ना हो। ओके, तो अपने डिसीजन पे, अपने आप पे थोड़ा सा काम कीजिएगा ताकि समटाइम, क्योंकि हम राइट नहीं होते, हम लोग इंसान हैं गैस, क्योंकि हमारा विजन, हमारा प्रोस्पेक्ट जो देखने का नज़रिया होता है वो राइट नहीं होता। तो डिस्कशन करके अपने डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि वॉइस और फुलिश। एंड इट सेज गाइस यू हैव व्हाट इट टेक। अगर आप अपने लाइफ में वाइज डिसीजन ले रहे हो, लोगों के साथ सलाह मशवरा करके, तो देन यू लीड इट। ओके, देन आप इमोशनल तौर से पीसफुली आगे बढ़ेंगे। अगर आप किसी के साथ में ना कैंसर ये एक अपने आप में डिसीजन लोगे, या फिर हो सकता है कि इस हफ्ते ओके अपने आप में डिसीजन लोगे या फिर प्लानिंग करोगे, किसी के सलाह मशवरा नहीं करोगे, तो मे बी शायद डैट इज़ योर फुली डिसीजन। ओके गाइस, तो मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आप कहीं ना कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो लोगों के साथ सलाह मशवरा करके डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली
लीड कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अनक्लियर हो रहे हैं। अपने आप में इंडिपेंडेंट तो हो, किसी को होता ना कि झूठे ईगो होस। ओके, वैसे कैंसर आप लोग तो बहुत इमोशन रहते हो, तो गाइस ईगोस में मत रहिएगा, लोगों से मिलकर काम कीजिएगा, डिसीजन शेयरिंग कीजिएगा, ताकि उनका भी कोई राय हो और आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर सको। तो ये वीक है कैंसर अपने आप का ख्याल रखने का, प्लानिंग करने का और लोगों के साथ में कन्वर्सेशन करके एक सही राय लेने का। ओके, ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको। ओके, किसी भी क्षेत्र को लेके। Let's see, this is your first part, middle part and the first part. Yeah, first part see is very nice. फोर ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। फोर ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी। ओके, अगर आप घर भी बनाना चाहते हो, इट्स अ बिग डिसीजन। ओके, तो लोगों के साथ सलाह मशवरा करके घर बना, फैमिली के साथ में, लोगों के साथ में सलाह मशवरा करके घर पे काम कीजिएगा। ओके, अगर आप अकेले ही डिसीजन लोगे तो मे भी शायद हो सकता है कि वो फुलिश हो। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी आल्सो, रिलेशनशिप वाइज स्टेबिलिटी। कोई ना कोई ऑफर आ रहा है तो हैप्पीनेस हो रहा है, घर के प्रति आप कोई ना कोई नींव रख रहे हो तो हैप्पीनेस है, किसी की शादी हो रही है, किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। फोर इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। ओके गाइस, तो अच्छी एनर्जी है। लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर, व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर कैंसर। बिकॉज कहीं ना कहीं एट ऑफ कप, ये कार्ड इसलिए यहाँ पर अगर घर के मामलों में कोई भी अनबन चल रही थी, जो भी नेगेटिविटी चल रही थी, उसको आपने लेट गो कर लिया है ताकि आप अपने इस स्टेबिलिटी को ग्रैब कर सको, इस स्टेबिलिटी के साथ में रहो। ओके, दैट्स वाई ये कार्ड यहाँ पर जो भी आप लोगों की नेगेटिविटी थी ना, लाइफ को लेके, कनेक्शन को लेके, रिलेशनशिप को लेके, तो उसको आपने लेट गो किया है ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो। और कुछ किसी ने हो सकता है कि पर्सन को लेट गो किया है ताकि आप शादी कर सको बोल के, जस्ट लाइक दैट। ओके, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। फर्स्ट वीक स्टेबिलिटी। ओके गाइज, अगर आपकी कोई डार्क पीरियड भी चल रही थी, नेगेटिव सोच आ रही, तो भी आप उसको लेट गो कर लोगे ताकि ये आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी आ रही है उसको एंजॉय कर सको बोल के। ओके, आप बोलोगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कोई ऑफ़र आ रहा है, मैं ये बोलूँगी स्टेबल हो रहे हो। ओके, एंड ऑफ़र भी आ सकता है, इससे सेलिब्रेशन हो रहा है। ओके, अच्छी एनर्जी है। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कहीं ना कहीं फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कैंसर, तो आपकी जो कंफर्ट जोन है या फिर आपकी जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी डगमगा रही है। ओके, तो इसीलिए काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपकी स्टेबिलिटी रहे। फोर ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस योर स्टेबिलिटी। अभी आपके पास में जो भी है उसको आपने संभाल के रखे हैं, लव, मनी, करियर या फिर घर। ओके, बट कहीं ना कहीं वो आपके इनबैलेंस हो रही है, तो इसीलिए सी अगेन टेन ऑफ पेंटिकल। आप यहाँ पर इम्बैलेंस इसलिए हो रहे हो क्योंकि आपके पास में जो स्टेबिलिटी थी, मे भी शायद वो कहीं ना कहीं डगमगा रही है। ओके, मे भी शायद कहीं ना कहीं वो खर्च हो रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इम्बैलेंस हो रहे हैं। ओके गाइस, और अगर मैं लव लाइफ में बोलूँ तो लव लाइफ में भी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक आपके लव लाइफ में कहीं ना कहीं सिंगल हो सकते हो, तो थोड़ी देर के लिए सही झगड़ा फसाद हो जाए तो थोड़ा सा संभाल के रखना है। ओके, अदरवाइज यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक आप लोगों की लाइफ में जो मनी था मे भी शायद कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो जाए, कहीं ना कहीं खर्च हो जाए, तो यहाँ पर थोड़े से अनबैलेंस हो रहे। तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक ना गाइस थोड़ा सा संभाल के रहिए, अपने मनी पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज मनी जाने के चांसेस है। ओके, जाने मीन्स गई, खर्च होने के चांसेस है, तो सोच समझ के खर्च हो जाए कीजिएगा ताकि आपका बैलेंस ना डगमगा जाए। ओके, अपने मनी के प्रति। एंड पार्ट ऑफ द वीक देयर इज द ऑफर। यूनिवर्स आपको ऑफर दे रहे हैं मनी वाइज, जॉब वाइज, अपॉर्चुनिटी वाइज। दिस इज़ द ओपनिंग फॉर योर डोर। ओके, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं आपके अपॉर्चुनिटी का डोर क्लोज है, तो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी का डोर खुल रहे हैं। ओके कैंसर, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ऑफ़र दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं घर बनाने के प्रति या फिर अपनी लाइफ को सेट करने के प्रति, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी लाइफ में ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मे भी शायद आपको लोगों की लाइफ में पास्ट इशू थे या फिर पास्ट के गोल थे। ओके,
ये कोई भी हो सकता है, इसीलिए इशू थे। तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ में मैजिशियन बन रहे हो, आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के लिए स्टैंड ले रहे हो। नई शुरुआत करने के लिए यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे। मे भी शायद आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा ये इसलिए है कि बहुत ज़्यादा लोगों से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, जॉब को प्रोटेक्ट कर रहे हो, या फिर अपने नेगेटिव सिनारियों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो ताकि आप नई शुरुआत कर सको। तो इसीलिए यूनिवर्स यहाँ पर जो भी आपने एफर्ट डाले हैं तो उसका आपको रिवॉर्ड दे रहा है। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कैंसर, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कुछ लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस मोमेंट हो सकता है, सेलिब्रेशन हो रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है, या फिर शादी भी हो रही है। बट मिडल पार्ट ऑफ द वीक थोड़ा फाइनेंस को संभाल लीजिएगा, क्योंकि एफ़र्ट तो डालोगे, आप एफ़र्ट डालोगे आप फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए, बट नहीं हो पाएगा तो थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। एंड पार्ट ऑफ द वीक आपके लाइफ में ऑफर आ रहा है। ओके, ब्लेसिंग आ रही है। जिस भी एरिया में आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे या अपॉर्चुनिटी चाह रहे थे पास्ट के इश्यू को लेके, ओके, दैट्स वाई आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है। दिस इज़ योर हिडन पोर्शन, नॉट अ गुड हिडन पोर्शन। ओके गाइस, सो मच स्ट्रेस है। 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है। फ्यूचर के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हो कि क्या होगा, कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बनाए, कैसे मैं अपनी विशेष को पूरा करें, कैसे अपनी लाइफ में इस डार्क पीरियड से बाहर निकले। ओके, वाई दिस कार्ड इज़ हियर, क्योंकि कहीं ना कहीं 4 ऑफ कप रिवर्स है। ओके, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बॉर्डर फील करो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील करो, आप बहुत ज़्यादा काम करो बट आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि इमोशनल तौर से नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, फ्यूचर के प्रति, बट नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सोच आ रही है। तो कैंसर, ये जो मेंटल डिस्टर्बेंस हो रहा है ज़्यादा नहीं सोचना। ओके, क्योंकि अगर मनी के बारे में सोच रहे हो तो मनी आ रहा है। अभी के फ़िलहाल करंटली आप अपनी सेविंग के बारे में सोच लो, सेविंग भी हो रही है धीरे धीरे। ओके, बट फ्यूचर के बारे में सोच के इतना स्ट्रेस मत लीजिएगा। यहाँ पर ऑफ़र भी है, ब्लेसिंग भी है, सपोर्ट भी है, एक नई स्टार्ट भी हो रही है, तो ज़्यादा मत सोचिएगा। नॉट अ गुड हिडन पोर्शन, दिस इज आउटकम में से 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो एफर्ट ही डाल रहे हो। ओके, एफर्ट डाल रहे हो अपने नई न्यू बिगिनिंग के प्रति, एफर्ट डाल रहे हो अपने काम को ख़त्म करने के प्रति, मनी को ग्रो करने के प्रति, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में एफर्ट डाल रहे हो, या फिर आपने प्रोजेक्ट को ख़त्म करना चाहते हो इसलिए एफर्ट डाल रहे हो, रेज प्रमोशन या फिर तरक्की पाना चाहते हो इसलिए एफर्ट डाल रहे हो। बट आउटकम में गाइस मेहनत ही कर रहे हो ताकि आप नई शुरुआत कर सको। ओके, और जो भी नई शुरुआत करनी है ना गाइस, फैमिली, फ्रेंड, कलीग, जिसको भी आप अपना मानते हो उनके साथ में डिस्कशन करके काम कीजिएगा। ओके, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल इसलिए यहाँ पर है क्योंकि आपका 7 ऑफ सोर्स का कार्ड। ओके, कहीं ना कहीं में भी शायद किसी की लाइफ में ये कार्ड यहाँ पर इसलिए है, आप इतना एफर्ट इसलिए डाल रहे हो क्योंकि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं बिट्रेल हुआ है, पास्ट में धोखा हुआ है, या फिर आपको किसी ने यूज़ किया है। ओके, या फिर आपके साथ में कोई ना कोई चीट हुई है, दैट्स वाई यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो। या कोई फ्रेंड, फैमिली, लवर्स कोई भी हो सकता है, आपकी वैल्यूबल चीज़ें लेके चले गए हैं, तो इसलिए आप खुद एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। या फिर ये यहाँ पर इसलिए है क्योंकि आपके पास्ट इश्यू थे, या फिर पास्ट के कोई गोल थे, सपने थे, उसको साकार करने के प्रति बहुत मेहनत कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस, अपने आप का ख्याल कीजिएगा, और जो भी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो उसको प्लानिंग करना है, ताकि आप प्लानिंग करना है और लोगों के साथ में डिस्कशन करके अपनी नई शुरुआत कीजिएगा। ओके, let's see what's the guidance for you. कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना। ओके, एफर्ट डालना अपनी लाइफ में जो भी आपके गोल, ड्रीम, डिजायर है उसको साकार करने के प्रति। ओके गाइस, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, एफर्ट डालते रहिए। ओके, अपनी एनर्जी को बचा के चलिए एंड फोकस होइए। आपके लाइफ में जो भी एफर्ट डालोगे उसका रिवॉर्ड है। ओके, राइज अप हो रहे हो, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, ब्लेसिंग आ रहा है, जो भी आप अपनी लाइफ से चाहते हो वो मिल रहा है। बट टायर्ड नहीं होना है, अपनी एनर्जी को बचाते हुए अपने गोल, ड्रीम, डिजायर पे काम करते रहना है। ओके कैंसर, या लेट्स सी आज का क्वेश्चन।
गाइस मैं यहाँ पर 5 पायल्स रख रही हूँ। चूज अ पायल्स मैं पायल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज 5 पायल्स, चूज अ पायल्स गाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1 से। जिन्होंने पायल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। कैंसर यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोग कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे स्टक हो फ्यूचर की वजह से, फ्यूचर की सोच की वजह से, फ्यूचर स्टेबिलिटी की वजह से, उस स्टकनेस में से बाहर निकलिए, इंडिपेंडेंट होइए, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी सक्सेस पाना चाहो पा सको। इंडिपेंडेंटली काम करना है, फ्रीडम के साथ में, स्टक होके नहीं। ओके गाइस, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ फ्रीडम। फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा नहीं, यूनिवर्स बोलना चाहते वर्ड। ओके, यू हैव बीन वर्थी टू बिलोंग टू लव ऑल अलोन विदाउट एनी नीड टू इम्प्रूव, इनफैक्ट यू आर लव इटसेल्फ। ओके, फोकस होइए अपने गोल ड्रीम डिजायर पे। ओके, एंड एक्शन लीजिए, काम कीजिए, ताकि आपके जो भी गोल हैं वो साकार हो सके। ओके, यू आर वर्थ इट गाइस। माइल नंबर 3, दिस इज ऑल्सो ट्रू ऑफरिंग। ओके, गिव एंड टेक है। जितना आप अपने गोल को साकार करने के प्रति एनर्जी दोगे या फिर एफर्ट डालोगे, उसका दुगना आपको रिटर्न में मिलेगा। तो गाइस, गिव एंड टेक वाली एनर्जी है, जो भी आप एफर्ट डालोगे आपको रिटर्न मिलेगा। ओके, ट्रू ऑफरिंग। अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे, बैठे रहोगे, सोचते रहोगे, तो मे भी शायद वो ऑफरिंग ना आए। जितना एफर्ट डालोगे उतना दुगना तिगना आपको रिवॉर्ड मिलेगा। फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा नहीं, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं ग्रैटिट्यूड। ओके, फिल मी विद ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल यू गिव, मे आई बी अ व्हीकल फॉर यू वेर एवर आई गो। ओके गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ग्रैटिट्यूड। डे टू डे लाइफ में ग्रैटिट्यूड के साथ में आगे चलिए, ताकि आप पीसफुल हो के लाइफ को इंजॉय करते करते आगे बढ़ सको। जो भी आपकी लाइफ में अभी हो रहा है, थैंक यू बोलते बोलते आगे बढ़िए, ताकि आप जो बाद में रिवॉर्ड देखो, जो आप सक्सेस पाओ, तो तो आप इंजॉय कर सको। ओके, फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स बोलना चाहता है डिवाइन फ्लो, गो विद द फ्लो। ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं इवेंचुअली वन सब लाइन डिजायर टेक precedence over all other to follow the Tao, the divine flow at all cost। ओके गाइज, जो भी आपके गोल है, डिजायर है, उस पर काम कीजिए। ओके, एफर्ट डालते रहिए, दे द चेंज और यूनिवर्स गो विद द फ्लो। ओके, रिजल्ट की चाह मत कीजिएगा। ओके कैंसर, तो मैं यही बोलना चाहूँगी, फाइल नंबर 1, इंडिपेंडेंट होके, फ्रीली होके डिसीजन लीजिए, काम कीजिए, एक्शन लीजिए। ओके, फाइल नंबर 2, यू आर वर्थ इट। फोकस होइए और अपने गोल ड्रीम डिजायर पे एक्शन लीजिए। ओके, आपको फ्रीडम होके, फ्रीली, पाइल नंबर 1, फ्रीली होके काम करना है, इंडिपेंडेंट होके काम करना है। एंड पाइल नंबर 2, आपको फोकस होके अपने गोल ड्रीम डिजायर पे एक्शन लेना है, ताकि आप अपने गोल ड्रीम डिजायर को साकार कर सको। फाइल नंबर 3, गिव एंड टेक वाली एनर्जी है, जितना आप एफर्ट डालोगे रिटर्न में आपको उतना ही मिलेगा। तो देखिए आप कितना एफर्ट डाल रहे हो। फाइल नंबर 4, डे टू डे लाइफ में ग्रैटिट्यूड से साथ में आगे बढ़िए, पीसफुल रहते हुए आगे बढ़िए। ओके, और जो आपको मिला उनको धन्यवाद करते करते आगे बढ़िए, ताकि आप आने वाले दिनों में जो आपको बिग अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको आप इंजॉय कर सको। फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, गो विद द फ्लो। ओके, जो भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, जो भी अभी आप एफर्ट डाल रहे हो, उसको आने वाले फ्यूचर में रिवॉर्ड मिलेगा। तो गो विद द फ्लो। ओके कैंसर, या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर, बाय।